फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली बहुत लंबा टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट कितना जून के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एंड मेरा जो फैशन चैनल है उसमें भी अगस्त के बाद से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है। तो बहुत से मेरे लोग जो हैं वो पूछ रहे थे कि क्यों नहीं वीडियो अपलोड हो रही है। तो उसके लिए मैं बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ उन सभी को जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, लेकिन मैं खरी नहीं उतरी उनके विश्वास पे। क्योंकि कुछ जो होता है ना, लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये वीडियो बोर भी हो, लेकिन मैं अपने दिल की बात आज कहना चाहती हूँ। इसलिए मेरे को लगता है कि सबसे कम्युनिकेट करने का यही एक तरीका, एक-एक करके सबके मैसेजेस का जवाब देने से अच्छा है कि एक वीडियो बना के मैं बता दूँ कि हमेशा हँसते हुए चेहरे खुश नहीं होते। ठीक है? लाइक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ठीक है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हँस रहा है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो मेंटली प्रॉब्लम तो रहती ही रहती है जब आप बहुत जब आप एक लाइक अभी मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। लाइक ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें दिखती है। अगर कुछ हाथ में कुछ चोट लग जाती है, पेन होता है, चोट लगती है, पेन होता है, तो वो दिखता है तो लोग समझ सकते हैं हाँ इसको प्रॉब्लम है। लेकिन जब आपको कुछ यहाँ पे कुछ मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, मेंटली प्रॉब्लम इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है, तो वो जब तक हम शेयर ना करें किसी के साथ तब तक पता भी नहीं चलता है, और ना बोला जाए पता भी नहीं चलता है, और किसी को दिखता भी नहीं है, तो सब कुछ नॉर्मल ही लगता है। लेकिन जिसके साथ वो प्रॉब्लम हो रही होती है, वो एक्चुअली अंदर ही अंदर उसके साथ अंदर ही अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है, अप्स एंड डाउन्स हो रहे होते हैं। तो उस टाइम ना वो उस कंडीशन में नहीं होता है, या बहुत से होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं कि बहुत प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वो इन सब से निकल जाते हैं। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने कभी भी ये नहीं सोचा है कि यूट्यूब मेरा करियर है, ठीक? मैंने इसे एज़ ए खुद को मोटिवेट करने के लिए मैंने स्टार्ट किया था कि मुझे यूट्यूब करना है, मुझे कुछ प्रूव करना है, मुझे इन फ्यूचर जाके मैंने सोचा कि हो सकता है कभी ग्रोथ हो तो करियर होगा, लेकिन कभी स्टार्टिंग में नहीं सोचा कि यूट्यूब मेरा करियर होगा। सो शायद ये भी एक रीज़न है कि मैं इतनी कंसिस्टेंसी नहीं रख पाती हूँ यूट्यूब में। एंड सेकेंडली ये है कि जब बहुत फैमिली के साथ आप रहते हो, तो बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिस पे आपको ध्यान देना होता है। आप फिर अपनी प्रायोरिटी चूज़ करते हो। तो जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपनी प्रायोरिटी जब चूज़ करती हूँ तो मेरी फैमिली, बच्चे, घर का काम, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यूट्यूब थोड़ा-सा पीछे रह जाता है। तो पीछे जब रह जाता है तो बहुत अकेले में जब बैठ के सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि यार मैं फेलियर फ़ील कर रही थी। मतलब कि मैं ये भी नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, ये भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत कुछ होता है लाइफ़ में। मैं जैसे कह रही हूँ, एक शादी के बाद जो होता है ना, मैं किसी चीज़ को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ कि लड़कियों में क्या होता है, शादी के बाद उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है। बहुत से लोगों की नहीं भी होती हैं, चेंज हो जाती है। लाइक पहले फैमिली, घर घर का जो काम होता है, हस्बैंड, बच्चे, उनकी देखभाल, ये सब प्रायोरिटी पहले हो जाती है। उसके बाद आपका खुद का कुछ आता है, ठीक है? तो ऐसे ही मेरी जो हेल्थ है, इसकी वज़ह से मेरी हेल्थ भी बहुत सैक्रिफ़ाइस हो रही थी। लाइक मेरे को बहुत ही हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे बिकॉज़ ऑफ सडन वेट गेन आफ्टर माई डिलीवरी। मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे। एंड रिसेंटली मेरे को एक जो प्रॉब्लम हुई है बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं सफ़र कर रही हूँ, वो है मेरे एंकल में प्लांटर फेशिया एक बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, एंकल की जो बोन होती है, जो जॉइंट होता है, हमारे एंकल का जो जॉइंट होता है, वहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा इकट्ठा होने से एक स्पर सा हो जाता है, मतलब एक नोक जैसी निकल जाती है अंदर ही अंदर हड्डी में, जिसकी वजह से मैं पैर ज़मीन में रख के चलने में भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। सो एक वो भी है कि जिसकी वजह से मैं हमेशा चलने फिरने या बर्निंग सेंसेशन हर टाइम रहता है, तो एक अनईजीनेस फील करती हूँ। एक बोलते हैं ना कि जब तक हम फिज़िकली फ़िट ना हो या मेंटली फ़िट ना हो, तो आप किसी भी चीज़ में फ़ोकस नहीं कर पाते हो। मेरे साथ ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फ़िज़िकली मैं अगर बोलूँ तो ये पैर की प्रॉब्लम हो गई, मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, हमेशा मेरे साथ रहती है। ठीक है? तो
थोड़ा सा ये है कि मैं अपनी बॉडी पर भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, जो एक फिज़िकल फिटनेस वाली बात जो होती है वो नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपरली, जिसकी वजह से मेरा ये प्रॉब्लम और बढ़ता भी चला जा रहा है। सेकेंडली आ जाता है मेंटली इशू। जो मेंटली इशू ऐसा नहीं कि पागल वागल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली एक होता है ना साइकोलॉजी, जब आप अपनी बॉडी से सेटिस्फाइड नहीं होते हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो आप मेंटली भी ये सोचते रहते हो कि यार मैं किसी चीज़ में भी अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो एक होता है कि यार आप खुद को बहुत फंसा हुआ फील करते हो एंड निकलने की कोशिश करने लगते हो, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज आप एक रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। मुझे पता नहीं मैं अभी सब क्या बोल रही हूँ, बट शायद अंदर का सब कुछ बोल रही हूँ पता नहीं। लाइक मैं इतनी पॉलिटिकली करेक्ट या डिप्लोमेटिक होके बात नहीं कर पाती हूँ, और शायद यही रीज़न है कि मैं आगे नहीं भी बढ़ पा रही हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे आसपास कुछ अच्छे लोग थे जो कि अब नहीं हैं। सो बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील होता है कभी कभी। सडन डिमाइस हुआ है मेरी मासी का। नहीं, ये नहीं बोलूँगी। बहुत अकेलापन फील होता है कभी कि जैसे कोई है ही नहीं सुनने वाला, बिकॉज सभी अपने काम में बिजी है। एंड जब ऐसे साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई हमें सुने, एक सॉल्यूशन दे, जबकि हमें पता है ये सब सॉल्यूशन अंदर ही है, हमारे अंदर है, लेकिन तब ऐसा लगता है कि कोई सामने बैठा हो, कुछ हमारी बात सुने, कुछ समझाए तो अच्छा लगेगा, जो कि मेरे साथ नहीं हो पा रहा है। और मैं क्लियरली अपनी प्रॉब्लम किसी को बता भी नहीं पा रही हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे करना क्या है। बेसिकली बहुत कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, अप्स तो हो कुछ नहीं रहा है, डाउन ही डाउन हो रहा है। तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है हील होने में। इस वजह से हो सकता है कि मेरा ये जो प्रोफेशन मैंने चूज़ किया है यूट्यूब का, ये भी सफ़र हो रहा है। इस वजह से नहीं, मतलब शायद तो नहीं बोलूँगी, सफ़र हो ही रहा है। जो ग्रोथ मुझे चाहिए थी 2 साल में भी वो ग्रोथ मुझे नहीं मिली। ये भी एक मेंटल स्ट्रेस था। एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें मैंने अपनी सेविंग्स भी सारी लगाई है, एंड रिकवर होने में भी टाइम लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल फील कर रही हूँ मैं। एंड कहीं से कोई बोलते हैं ना, उम्मीद की किरण नहीं नज़र आ रही है। जो भी करना है मुझे ही करना है, मुझे पता है, लेकिन यही होता है ना, इतने सारे फ्लॉज के साथ नहीं हो पा रहा है मुझसे। बस यही चाह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट करने वाला कुछ बोलो यार। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। लाइक कभी कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं अकेले में चली जाऊँ। आई डोंट नो कितनी मैरिड वुमेंस के साथ ये होता है। लाइक कभी कभी लगता है कि चले जाओ, बस सब कुछ भूल जाओ, सारे सोशल साइट जो आपके हैं वो सारे बंद कर दो, इंस्टा व्हाट्सएप सब कुछ बंद कर दो, बस अकेले शांति से एक कोने में चले जाओ। लेकिन पता नहीं वो पॉसिबल है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही मैं बोलूँगी कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए आप लोगों का। आप लोग दे सको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पॉजिटिव मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि मेरी तरह बहुत से लोग होंगे जिनको ऐसे आते होंगे। हाउसवाइफ्स को ज़्यादा मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम होती होगी, पता नहीं, हो सकता है वर्किंग वूमेंस को भी होती होगी। लेकिन एक पॉइंट पे आके ऐसा लगता है कि वी आर गुड फॉर नथिंग, और हमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखो यूट्यूब में तो बहुत से हाउसवाइफ भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, आप उस टाइम किस मेंटल स्टेटस में हो, मतलब सब कुछ ठीक है कि नहीं, नॉर्मल है कि नहीं, बहुत कुछ होता है। तो आज मैं शायद आपको इतना क्लियरली अपनी सिचुएशन समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं ये प्रे करती हूँ कि किसी के साथ ये कंडीशन हो ना, एंड सब कुछ नॉर्मल रहे सबकी लाइफ में।
बट अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे दें, और मैं जल्दी ही वीडियोस अपलोड करूँगी। और इस वीक मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो बहुत रोने धोने के बाद, बहुत मनाने के बाद शायद हम लोग अभी कहीं जाए घूमने। तो होपफुली अगर कहीं जाए तो आपके साथ मैं उसका ब्लॉग शेयर करने की कोशिश करूँगी। बीच में बहुत कुछ हो गया, दुर्गा पूजा आई, काली पूजा आई, दिवाली आई, मैंने हर पॉइंट पे ये सोचा कि मैं वीडियो बनाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ। देन एक लेकिन फिर ये लगा कि यार क्या बनाऊँ, क्या बोलूँ, मतलब खुद को कन्विंस ही नहीं कर पा रही थी वीडियो बनाने के लिए। हो जाता है ऐसा, ठीक है, कि हर कोई यूज़ टू नहीं होता कैमरे के लिए। एक मेरे घर में 4 लोग अगर हैं तो 3 लोग शाय हैं, मैं ही एक हूँ जो बोलूँ। तो वो हो जाता है कभी कभी कि वीडियो बनाने के लिए मैं अपना साहस नहीं जोड़ पाती हूँ। तो इस वजह से मेरा ब्लॉग चैनल थोड़ा सा धीरे हो गया था। लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ आगे शेयर करूँ, जो भी जहाँ पे भी जाऊँ या कुछ भी करूँ, ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट और थोड़ा सा प्यार चाहिए मेरे को। तब तक के लिए बाय।